चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं अंशु तुम भी नंबर 7 तो नहीं हो? ओके क्लास, तो आज का हमारा टॉपिक है एसईओ। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बस बस। सेशन ऑब्जेक्टिव समझते हैं हम, क्या है आज के सेशन ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ एसईओ। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज, ये सब सीखेंगे। फिर कीवर्ड्स कैसे होते, क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखेंगे। सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखना है, सर्च इंजन फ्रेंडली मतलब गूगल फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखा जाएगा वो सीखेंगे। चलो। पहले तो एससीओ होता क्या है। एससीओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। इसको अगर हम पीपीटी की तरफ ना देखें और मैं आपको वर्बली समझाऊं कि एससीओ क्या होता है। एससीओ बेसिकली कहना, अपने कंटेंट की रैंकिंग बढ़ाना, अपने कंटेंट को टॉप पर दिखाना, उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO is the process of improving content so that it appear higher in search engine results। अपने कंटेंट को इस तरह से लिखना, उसको इस तरह से इम्प्रूव करना कि वो आपके रिजल्ट्स में, सर्च इंजन के रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखाई दे। ओके। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पर्पस क्या होता है, पर्पस समझना बहुत जरूरी है। हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या पर्पस है? इट इंक्रीज विजिबिलिटी। अगर आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड होगा। DAPA मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रैंकिंग एनी आर्टिकल। तो कोई बात नहीं, इफ यू हैव बैड इंग्लिश इम्प्रूव कर लेना। ओके। एससीओ से क्या होता है, विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। देखो, अगर आपने एक अच्छा कंटेंट पोस्ट करा है, गूगल फ्रेंडली कंटेंट पोस्ट करा है, अगर कोई यूजर आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाले गूगल सर्च इंजन पर, तो आपका कंटेंट अगर सबसे ऊपर आएगा तो इसका मतलब है आपका कंटेंट गूगल फ्रेंडली है और वो कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है। क्योंकि बेस्ट कंटेंट ही गूगल रिजल्ट्स में, गूगल सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर आते हैं। अट्रैक्ट मोर रीडर्स। ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट क्या करता है, मोर रीडर्स अट्रैक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा रीडर्स आएंगे आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे, ट्रैफिक बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट है जो आपकी, वहां पे ट्रैफिक रहेगा, रश रहेगा। क्या मतलब है इस चीज का, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ट्रैफिक का क्या मतलब होता है, मोर पीपल। बेटर एसईओ मींस बेटर रीच। अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, अच्छी रीच, अच्छी व्यूअरशिप, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, विजिबिलिटी का बढ़ जाना। तो मेन पर्पस क्या है एसईओ का, विजिबिलिटी इंक्रीज, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कंटेंट देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कंटेंट पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को व्यू करेंगे। ज्यादा लोग व्यू करेंगे तो क्या होगा, वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ।
हाउ सर्च इंजन वर्क्स। चलो अभी आप मेरे को बताओ गूगल कैसे वर्क करता है। टेल मी हाउ सर्च इंजन वर्क्स। मैं जानता हूँ। अच्छा बताओ फिर अंशु। सर्च करके ठीक है। सबसे पहले अच्छा चलो ठीक। ओके बताओ फिर अंशु कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं, गूगल कैसे वर्क करता है। किसी की जानकारी निकालना ठीक है। अच्छा चलो मैं जो जवाब पूछ रही हूँ उसका आंसर दो। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दो। विदाउट इंटरनेट नो, नो वर्क हाँ। स्कैन ठीक है। बस करो तुम दोनों लड़ते जा रहे हो। चलो मैं ही बता देती हूँ आपको सर्च इंजन कैसे काम करता है। सबसे पहले आप अपनी क्वेरी डालते हो, ठीक है, अपना क्वेश्चन डालते हो सर्च इंजन के की बार में, सर्च में, ठीक है। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन डालोगे, क्वेरी डालोगे, या जिस भी चीज को आप सर्च करना चाह रहे हो उसका कीवर्ड डालोगे, जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो। फिर क्या करता है, गूगल आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और उसी से रेलेवेंट, उसी से बेस्ड रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। और जो रिजल्ट सबसे पहले सबसे ऊपर आते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है, बेस्ट कंटेंट, द कंटेंट विच इज रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आज, पहले मुझे ये बताओ। हाँ, वाई आर यू गाइस फाइटिंग। घर से डांट पड़ी है, खाना नहीं खाया। खाना ना खाओ तब भी चिड़चिड़ापन होता है। ये देखो जैसे एग्जांपल दी गई है, गूगल में सर्च इंजन में कुछ भी आप क्वेरी टाइप करोगे, सर्च इंजन आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट्स दिखाएगा, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट दिखाएगा, ठीक है। व्हाट आर कीवर्ड्स। अब आप कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखो कीवर्ड्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग सब गूगल यूज करते हो, तो अपनी अपनी लास्ट सर्च बताओ मुझे गूगल की। लास्ट सर्च आपने क्या, रिसेंटली क्या सर्च करा गूगल पे। एवरी वन विल आंसर। मैंने ये सर्च किया था कि 1 सेकंड में पूरी धरती का लोग को कैसे गायब करे, थैनोस जैसा। अच्छा, प्रवीण ने करा क्रिक बज, ओके। सायरा बोल रही है रुकिए देख के आते हैं, ओके ओके देख के आओ। बाकी प्रिंस, मिथुन, रिमझिम, मणिकांत और कौन है, विष्णु, कुछ ना कुछ तो सर्च करा ही होगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन, ओके ठीक है।
इंडिया वर्सेस आयरलैंड टॉस अपडेट। क्रिकेट फैंस, हाँ। amazon KDP। ओके, ये KDP का फुल फॉर्म क्या है रिमझिम? ये अमेजोन किंडल है ना, ई बुक वाली प्लेटफॉर्म, वही है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे कोई भी आलतू फालतू लोग अपना बुक पब्लिश कर देते हैं। ओके। मैंने भी यही लिखा था एक बुक, गधे को कैसे सिखाएं खाना बनाना, वो मैंने पब्लिश कर दिया था। मूवी सर्च की है हॉरर। मूवी सर्च हॉरर। अच्छा, कौन सी हॉरर मूवी सर्च की थी सायरा? 9020। कंचना, ओ माय गॉड, द ओजी वन। ओके। तो देखो, जो भी चीजें आपने सर्च करी, जो भी चीजें आपने सर्च इंजन में डाला, ओके, वो सब कीवर्ड्स थे। मतलब जो भी चीज हम सर्च करते हैं ना, वो चीज कीवर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सर्च करना है, चलो मैं आप में से कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन। अब ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन क्या है? ये कीवर्ड है। इंडिया वर्सेस आयरलैंड टॉस अपडेट, ये क्या है? कीवर्ड है। और भी थे। amazon KDP, amazon KDP क्या है? कीवर्ड। मूवी हॉरर मूवीज अगर आप सर्च कर रहे हो, अगर आप सिंपल हॉरर मूवी ऐसे लिख दोगे वहां पे, तो वो क्या हो जाएगा? कीवर्ड। अगर आपने गूगल में अकेला कंचना टाइप कर दिया, तो कंचना क्या होगा? कीवर्ड। टुडे आई आस्क्ड फ्रॉम अकबर टाइम पीरियड ओलंपिक। अच्छा, हाउ मेनी टाइप ऑफ ओलंपिक्स। हाँ, तो ये सब क्या है? अगेन कीवर्ड है। ये क्या है अंशु? ये कौन सा इमोजी है आंख वाला? ओके। तो ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे लिखा है ना, कीवर्ड्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन। जो भी क्वेश्चन, जो भी वर्ड, जो भी अपनी क्वेरी आप सर्च इंजन में टाइप करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। अब कीवर्ड यहाँ पे होते हैं दो टाइप के। ठीक है। पहला टाइप है शॉर्ट कीवर्ड। शॉर्ट कीवर्ड क्या होते हैं? एक दो वर्ड्स के, सिर्फ एक दो वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रिमझिम ने एग्जाम्पल दी थी एक, सायरा ने भी दी हुई है। हाँ, कंचना। कंचना क्या है? सिर्फ एक वर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट कीवर्ड। वन मोर एग्जाम्पल वाज देयर, amazon KDP, टू वर्ड्स, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट कीवर्ड्स। जोन से भी क्वेश्चन, जोन सी भी क्वेरीज आप सर्च इंजन में टाइप करो, अगर वो 3 से कम है, उनमें सिर्फ एक या दो वर्ड्स हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे शॉर्ट कीवर्ड्स। जैसे ही राइटिंग टिप्स, कंचना, amazon KDP, हेल्थ टिप्स। ओके। विराट कोहली। ये क्या है? हमारे शॉर्ट कीवर्ड्स। उसके बाद हमारे आते हैं लॉन्ग कीवर्ड्स, उनकी भी वो एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे विष्णु ने एक एग्जाम्पल दी थी, हाउ मैनी टाइप्स ओलंपिक। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें, इस कमेंट को अगर हम देखें, तो इसमें 4 वर्ड्स हैं। ओके, इसमें है 4 वर्ड्स, तो ये क्या बन जाएगा? लॉन्ग कीवर्ड। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम।
इंडिया वर्सेस आयरलैंड टॉस अपडेट। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे 5 वर्ड्स हैं। वर्सेस को अगर हम हटा भी दें तो 4 वर्ड्स आएंगे। तो ये 4 वर्ड्स व्हाट डज इट मीन, व्हाट इट इज अ लॉन्ग कीवर्ड। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एक दो वर्ड्स का क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं, कोई वोकैबुलरी का वर्ड सर्च कर रहे हैं, व्हाट इट इज अ शॉर्ट कीवर्ड। और अगर आपने पूरा क्वेश्चन सर्च करा है, कोई लंबा आपका वर्ड है, लंबी क्वेरी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लॉन्ग कीवर्ड। लॉन्ग कीवर्ड मतलब 3+ वर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च कैसे करें फॉर ब्लॉगिंग, वो भी अभी देखते हैं, कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं। की पॉइंट, लॉन्ग कीवर्ड्स आर मोर स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव। जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं ना, वो मोर इफेक्टिव होते हैं, मोर स्पेसिफिक होते हैं। ओके, दैट मीन्स जब हम कोई लॉन्ग कीवर्ड डालते हैं, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कीवर्ड डाल दूं हेल्थ, अब हेल्थ तो बहुत ब्रॉड टर्म है ना। हेल्थ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, और अगर मैं हेल्थ सर्च करूंगी तो बहुत कुछ आ जाएगा। और वहीं अगर मैं एक लॉन्ग कीवर्ड डाल दूं, टॉप 10 हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स, ओके, टॉप 10 हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स, तो क्या होगा, हमको ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। जो कंटेंट हम सच में चाहते हैं, हमें वही मिलेगा। गॉट इट क्लास? पर मैं हाँ। तो ब्लॉग या आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कीवर्ड रिसर्च। अब जिस पे कीवर्ड रिसर्च पे मेंबर ही 10 लोग सर्च कर रहे हैं, तो उस पे आर्टिकल लिख के या ब्लॉग लिख के कोई फायदा नहीं है। तो उस तुम्हारी आवाज कट गई अंशु। कनेक्शन लॉस्ट। मेरी पढ़ाइए मन आवाज। छोड़िए। कीवर्ड प्लेसमेंट। अब कीवर्ड प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, देखो, अगर आपका कंटेंट है, आप अपने कीवर्ड्स को कैसे भी लिख सकते हो, ओके, बट आपको एक चीज याद रखनी है। भाई मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तुम पढ़ लो थोड़ा सा। ओके, लिसन टू मी क्लास। कीवर्ड प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा, यूपीएससी क्रैक करके मैम को ही एटीट्यूड है ना। कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में कैसे भी डाल सकते हो, चाहे आप टाइटल में डालो, चाहे इंट्रोडक्शन में, हेडिंग में, बॉडी कंटेंट में, बट एक चीज याद रखोगे, आपके कीवर्ड्स नेचुरली आपके सेंटेंसेस में आने चाहिए, रादर देन कि आप उनका ओवर यूज करो, बार बार यूज करो। उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। आई एम एंटरप्रेन्योर। नाइस। ठीक है, कीवर्ड्स आपके नेचुरल सेंटेंसेस में आने चाहिए, जैसे आप अपना कंटेंट लिख रहे हो, जैसे आपने ब्रेनस्टॉर्म करा है, जैसे आपने अपने कंटेंट को सोचा है, आप वैसे ही लिखोगे। ओके, वैसे ही कीवर्ड्स का स्मूथ फ्लो बना रहेगा। आपने ये नहीं करना कि आप जानबूझ के उस कीवर्ड को, उस वर्ड को बार बार अपने कंटेंट में डाल रहे हो। अवॉइड डूइंग दैट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड शुड बी इन टाइटल, इंट्रोडक्शन, हेडिंग, बॉडी कंटेंट। हेडिंग में देखो, अगर हमारा एक कीवर्ड है हेल्थ टिप्स, तो टाइटल में वो कैसे आएगा, टॉप 10 हेल्थ टिप्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। अगर हमारा टाइटल ये है, तो हेल्थ टिप्स इजीली आ गया ना टाइटल उसमें, सॉरी, हेल्थ टिप्स आ गया ना इजीली टाइटल में। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन को हमेशा ना हम बहुत एक क्वेश्चन से, क्यूरोसिटी से स्टार्ट करते हैं, सो दैट रीडर्स का ध्यान बना रहे। ओके, बहुत क्यूरियोसिटी से आप उसको स्टार्ट करोगे। लाइक वन एग्जांपल आई गिव यू, आप लिख सकते हो, व्हाट इफ आई टेल यू
that I can tell you about some health tips for senior citizens which will help them to stay fit for longer. ठीक है, ऐसे आप ट्राई करोगे अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा चार्म डालो, थोड़ी क्रियोसिटी डालो। रीडर्स को ना क्रियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो इस ब्लॉग में होगी। आप क्रियोसिटी डालोगे थोड़ा तो क्या होगा, आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ती है। अब हेडिंग्स में तो इजीली आप लिख सकते हो। बॉडी कंटेंट में भी जब आप पैराग्राफ्स लिखोगे, जब आप पैराग्राफ्स लिखते हो, हर पैराग्राफ का एक यूनिक आइडिया होता है और आप उन पैराग्राफ्स में इजीली अपने हेल्थ टिप्स डाल सकते हो। की पॉइंट क्या है जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि कीवर्ड्स को नेचुरली आने दो, अवॉइड करो उनका ओवर यूज। ओवर यूज नहीं करना, एक कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना। ओके, अवॉइड दैट। कीवर्ड स्टफिंग का यही मतलब है जब हम एक कीवर्ड को ओवर यूज करने लग जाते हैं। हेलो। हेलो। बट मैम किसी भी ब्लॉग एंड आर्टिकल को रैंक कराने के लिए बार बार कीवर्ड का यूज करना बहुत ही जरूरी है ना, तो हाँ, वो तो यूज करना है, मेरे कहने का मतलब था जैसे एक लाइन में ही बार बार। फॉर ओके। एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है हेयर आर फ्यू हेल्थ टिप्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये है सिंपल सेंटेंस, है ना। पर और अगर मैम हम ऐसे, हाँ बोलो। अगर मैम कोई ब्लॉक कर दे तो और फिर अनब्लॉक करे तो? अच्छा, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलो, और अगर कोई बार बार अपना नाम बदलता रहे और अपनी ओरिजिनल आईडी से ना आए तो? हाँ हाँ अंशु। तो बोलते ही नहीं है कुछ सवाल पूछने पर। चलो, राइटिंग फॉर सर्च इंजन। अब ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, गायब मोड ऑन। अच्छा, ठीक है। राइटिंग फॉर सर्च इंजन। अब एसईओ से क्या होता है, एसईओ के पर्पस हमने पढ़े फर्स्ट स्लाइड में। आप बताओ मुझे क्या पर्पस है एसईओ के, ये नंबर 7 बताएगा क्या पर्पस है एसईओ के। यस, क्विकली। तो इसका मतलब है तुम आंसर नहीं दोगे क्लास में? उसी को सोच सोच के मैम मैं आंसर भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस 3 दिन की क्लास रह गई है और। हैं? हाँ, बस 3 दिन सुन लो। तो फिर यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं, मतलब अभी क्या मतलब। हाँ जी, बताओ अंशु, क्या पर्पस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के? गॉड ब्लॉकिंग यू। आर्टिकल, ठीक है, कंटेंट को रैंक करवाने के लिए। और वेबसाइट के क्रिएट किए गए पेज को रैंक कराने के लिए, जिससे लोगों को विजिबिलिटी ज्यादा बढ़े और में टॉप 10 में आए। जिसके इससे पहले दो चीज और करना होता है। सबसे पहले साइट का पीए एंड डीए को इंक्रीज करना होता है। इंक्रीज तब होता है जब किसी बड़े साइट से, जैसे गवर्नमेंट साइट हो गया या फिर कोई इंटरनेशनल बड़े इंस्टीट्यूट साइट से बैकलिंक मिला होता है, तब वो डीएपीए हाई होता है, जिससे आर्टिकल को रैंक करने में मदद मिलती है। इसके बिना नहीं हो सकता, ये रैंक नंबर 1 पे नहीं होगा। अगर कोई कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल 58 होगा
तो उस पर रैंक करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। और अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे तो किसी ने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये ब्लॉक वाली बात तुम, हे भगवान। अब एसईओ क्या करता है? एसईओ ह्यूमन रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है, उसको बैलेंस करता है। सर्च इंजन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है जो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन मुझे बताएगा एसईओ की क्या रिक्वायरमेंट्स है? क्या रॉन्ग? अब मैं क्या करूंगी ना, अब मैं अंशु को मीटिंग से बाहर निकाल दूंगी अगर इसने ब्लॉक ब्लॉक करा तो। अरे वो चला ही गया। ठीक है। एसईओ से क्या होता है ना, रीडेबिलिटी बढ़ती है। अगर आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड होगा, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी। सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, उसके ऊपर हम कुछ टिप्स पढ़ेंगे। राइट क्लियर एंड यूजफुल कंटेंट। आपको क्या करना है, क्लियर कंटेंट लिखना है। आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा, क्लियर होगा, टॉपिक बेस्ड होगा, उतना ही आपका कंटेंट गूगल फ्रेंडली होता है। और हमेशा यूजर्स के क्वेश्चंस को आंसर दो, चाहे आप कोई ब्लॉग डाल रहे हो, कुछ भी पब्लिश कर रहे हो, कोई ब्लॉग पब्लिश करा है, ऑलवेज ऑलवेज आंसर योर कमेंट्स। जो भी आपको कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमेशा उनको आंसर करना है। ओके क्लास? कर लो नफरत, इसको मैं ऐड ही नहीं करूंगी। यूज सिंपल लैंग्वेज। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है, बार बार बताया है कि सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है हमें। देखो, सिंपल लैंग्वेज का यूज करोगे ना, तो ज्यादा आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज यूज करने से आपका कंटेंट ज्यादा रीडेबल हो जाता है, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके क्लास? तो हमेशा ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, कॉमन वर्ड्स का यूज करना है। मुश्किल वर्ड्स का वर्ड्स यूज करने का कोई फायदा नहीं है। रोल ऑफ गूगल सर्च। अब देखो, जब हम कोई टॉपिक डालते हैं गूगल पे, कोई भी टॉपिक हमने सर्च करना हो, तो हमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, है ना? बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। अगर मैं अकेला आईपीएल सर्च करूं गूगल पे जाके, सॉरी अब नहीं करूंगा। चलो तुम नंबर 7, तुम ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन करो, तुम्हें बहुत नॉलेज है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। रोल ऑफ गूगल सर्च करो एक्सप्लेन पूरी क्लास को। इंटरेक्ट करा करो, सब लोग इंटरेक्ट करा करो थोड़ा बहुत क्लास में। मैं बोलूंगा ना, इन लोग को समझ नहीं आएगा। मेरा थोड़ा एडवांस लेवल का है नॉलेज, सो इसलिए मैं नहीं बोलता ज्यादा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा बहुत समझा दो, बिगनर लेवल का समझा दो ना। तो मैंने बिगनर सीखा ही नहीं है ना, मैं एडवांस का डायरेक्ट सीखा हूं ना, इसलिए मतलब नहीं समझा सकता मैं लोग को। अच्छा, सीधा ही एडवांस सीखा है। नाइस। गूगल सर्च हमें हेल्प करता है ट्रेंडी टॉपिक्स फाइंड करने के लिए। ठीक है। आपने देखा होगा जब आप कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईपीएल सर्च करा है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं गूगल पे। उसके नीचे जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे,
कुछ मुझे कोई कीवर्ड दो, गिव मी एनी कीवर्ड। जॉब पे? नहीं, कोई कीवर्ड दो मुझे, मतलब कोई वर्ड दो, टॉपिक दो, कोई टॉपिक दो कोई सर्च करने के लिए। अच्छा, ठीक है। मेरी जगह तो तुम्हें होना चाहिए फिर यहाँ पे। जॉब, ओके। तो ये हमें ये क्या कीवर्ड्स मिल। ये क्या क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन था, मुझे समझ ही नहीं आया। क्या? ये क्या क्वेश्चन था, मुझे समझ ही नहीं आया। फिर से मुझे बताएं कृपया करके। मैंने बोला था यहाँ पे तो तुम्हें मेरी जगह तुम्हें होना चाहिए। अरे थैंक यू मैम। हम्म। पर अभी मैं घर पे हूं ना, इसलिए नहीं। मैं भी घर पे हूँ, तुम घर बच्चों से ही मैं पढ़ा पढ़ाता सकते। हूँ, सुनो। बच्चों मैं पढ़ाता हूँ, चलो। सो ये जो ट्रेंड सर्च करते हो तुम डायरेक्ट सर्च में जाके, तो वो वहां से मेन फाइंड नहीं होता। फाइंड तुम कर सकते हो गूगल ट्रेंड पे जाके, जो कि 24 घंटा से लिंक है। तुम जब तक चाहो तब तक का ट्रेंडिंग फाइंड कर सकते हो वहां से। एक बार टाइप करें मैम गूगल ट्रेंड। बोलो। गूगल ट्रेंड्स, ये तो जॉब ट्रेंड। गूगल ट्रेंड, ओ माय सॉरी। यस। तो चलो बताओ, जॉब सर्च फाइफा वर्ल्ड कप। जो भी भाई, करना है यहाँ पे है। मैम क्या है फीफा वर्ल्ड कप? तो ये रहा मेन कीवर्ड रिसर्च टूल गाइस। अब यहाँ से ये पता कर सकते हो कि ये 24 घंटे में कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में, एवरीथिंग। और ये मणिकांत यूट्यूब सिंह, पे आई कांट टॉलरेट दिस मैन, आई एम लिविंग। ओ सॉरी मैम, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैम, आप क्लास करो, मैं पढ़ रहा हूँ, बस म्यूट कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम एवरीवन। आप सब अच्छे दोस्त हो, प्यार से रहा करो साथ में, ठीक है? लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, हाँ? हे भगवान, मणिकांत सच में चला गया। तो देखो, जब हमने जॉब सर्च करा यहाँ पे, तो ये हमें क्या मिल गए? कीवर्ड्स मिल गए, जैसे जॉब्स अमृतसर, जॉब अलर्ट, जॉब इन कनाडा, जॉब्स नियर मी। ये क्या हो गए? कीवर्ड्स हैं आपके। आपने कभी नोटिस करा है, कभी आपने ये नोटिस करा है कि जब आपने गूगल खोला हो, तो कुछ चीजें आपने सर्च नहीं भी करी होती कभी, तो वो भी सर्च इंजन पे होती हैं। तो वो क्या होती हैं? वो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है, वो होते हैं, वो ट्रेंडी टॉपिक्स होते हैं। ठीक है? हमने जैसे अभी एक एक्टिविटी करी थी, टाइप अ टॉपिक एंड ऑब्जर्व सजेस्टेड रिसर्च। एक और टॉपिक सर्च करते हैं हम, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, ये देखो, हिल स्टेशन नियर मी, हिल स्टेशन इन इंडिया, हिल स्टेशन नियर दिल्ली, हिल स्टेशन नियर पुणे, हिल स्टेशन इन कर्नाटका एंड व्हाट्सोएवर। ठीक है? ये होते हैं ऑब्जर्व सजेस्टेड सर्चेस, जो हमें गूगल खुद प्रोवाइड करता है। ओके क्लास? अब कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं? कोई भी टॉपिक गूगल पे सर्च करो, आपको जो रिकमेंडेशंस आएंगी, जो
सजेस्टेड सर्चेस आएंगी, वहां से भी आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। आप ऑटो सजेशन देख सकते हो जो गूगल सजेस्ट करता है, ठीक है। समटाइम्स आप क्रोम अगर खोलोगे वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी सर्चेस होती हैं, तो वो क्या होता है, वो रिकमेंडेशंस होती है। प्रॉमिस अब नहीं करूंगा मैं, चुप। हे भगवान तुम। लुक एट पीपल ऑल्सो आस्क, क्रोम में जब आप स्क्रॉल करते हो तो नीचे पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन होता है, वहां पे भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस होती है, ट्रेंडी रिसर्चेस होती हैं, ट्रेंडी सर्च होती है वहां पे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एससीओ। अब देखो यहाँ पे देखना कीवर्ड्स कैसे ऐड हुए हैं। टॉपिक क्या है हमारा, हेल्दी डाइट। ओके, कीवर्ड है हेल्दी डाइट टिप्स। अब बॉडी में कैसे यूज हुआ, हेल्दी डाइट टिप्स। ओके, ये कीवर्ड हमारा टाइटल में इंट्रोड्यूस हो गया, और आप इसको ही इंट्रोडक्शन में और हेडिंग में भी यूज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में तो हेल्दी डाइट बहुत बार आ जाएगा, इट्स टोटली टाइम वेस्ट, इट्स टोटली टाइम वेस्ट। अगर आप कंटेंट नहीं लिखना चाहोगे तब तो कोई यूज नहीं है इसका, बट इफ यू आर रियली इनटू राइटिंग तब यू कैन। लेवल नाउ, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? लेवल लो लिखना था या लीव नाउ लिखना था? ओके, आई कैन जस्ट चेंज द सेटिंग। यहाँ चैट्स पर जाके ना, मैं तो फालतू मैसेज भी नहीं कर रहा हूँ, फिर क्यों ऑफ करूँ? मैं तो क्वेश्चन का जो आप बोल रहे हो मैं ओके मैम कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स अब को प्रॉब्लम है ना। ये लोग को मिर्ची लग रहा है, जानता नहीं हूँ, सबको जानता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट? चलो। ओ माय गॉड। अब हम एक एक्टिविटी पे बात करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, शेयरिंग में स्टॉप करूंगी, अब बस एक एक्टिविटी है छोटी सी, वी विल टॉक अबाउट दैट। आपको क्या करना है, आपको एक कीवर्ड सर्च करना है गूगल पे, और आपको उस एक कीवर्ड से 5 कीवर्ड्स ढूंढने हैं और आइडेंटिफाई करना है वो शॉर्ट कीवर्ड है या लॉन्ग कीवर्ड है। ओके, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस, 5 to 6 मिनट्स, जो जितना भी आप टाइम लेना चाहो। 5 कीवर्ड ढूंढने हैं और आइडेंटिफाई करना है वो शॉर्ट कीवर्ड है या लॉन्ग कीवर्ड है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाउ टू ग्रो ट्री, ठीक है। तो इसके 5 कीवर्ड्स ढूंढो और आइडेंटिफाई करो शॉर्ट है या लॉन्ग। मैम ये जो कीवर्ड है ये किस पे होना चाहिए? गूगल पे, बिंग पे, अमेजोन पे, या फिर अमेजोन, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम एक्ट? गूगल। ओके मैम, थैंक यू। कुर्ती स्टाइल फॉर विमेन।
टॉपिक ठीक है, कीवर्ड्स ढूंढिए और उसको आइडेंटिफाई करिए। मैम देखे मैंने कीवर्ड का लिस्ट डाला है। मैंने बस 5 कीवर्ड्स बोले थे, सिर्फ 5। सारे लॉन्ग कीवर्ड्स हैं। ठीक है। मैम लॉन्ग में ज्यादा रैंक कर सकते हैं ना जल्दी। फिर दो हम्म। तीन वर्ड का होएगा तो उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा ना। यस। नाइस सायरा। Everyone else, I'm giving you 3 minutes more. The smartphones under 20,000. Okay, keywords. लड़ने मत लग जाना आप दोबारा। सायरा तुम। नो मैम, फालतू दे। वेरी गुड। ओके, बाकी सब। विष्णु, प्रवीण, रिमझिम, रोहित, मिथुन। मिथुन इज नेवर आंसरिंग, बहुत चुप चुप है। क्लास में है भी। मिथुन, आर यू इन द क्लास? ओके मिथुन, सो यू हैव टू आंसर। ओके, आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए। वेयर इज प्रिंस एंड रिमझिम? एक स्टूडेंट आई थी, साक्षी आर्या। वो एक दिन उसके बाद आई नहीं। मैम इस पे आर्टिकल लिखनी है क्या? नहीं तो किसने बोला? ओ वही मेरा दिमाग बोल रहा था कि कहीं पूछ लेता हूँ। बहुत बोलता है दिमाग, है ना। हम्म। 2 minutes more, everyone. Yes, ma'am. और Watching and moving class. Okay, मैम okay. कितने दिन क्लास होंगे और? 3 दिन और। ट्यूसडे फिर तक होगी बस। अच्छा मैम दिन भर में एक ही क्लास लेती हैं आप क्या, कि और भी बच्चे होते हैं? फिलहाल तो मेरा एक बैच ही चल रहा है। कल से 2 लूंगी। चलो ठीक है। अब मुगल एम्पायर लिस्ट, मुगल एम्पायर मैप, मुगल एम्पायर टाइम पीरियड, एम्परर लिस्ट, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये किसने करा था? रिमझिम। वेरी गुड। चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो मैं जिसको जिसको पूछूंगी वो अपना माइक ऑफ ऑन करेंगे
और आंसर करेंगे, ठीक है? नो चैटिंग एनी मोर। चैटिंग ही करते हो बस, क्लास के बाद भी आप लोगों ने चैटिंग ही करनी है। माइक माइक ऑन करेंगे। व्हाट इज एससीओ, इसका जवाब देंगे प्रवीण। यस प्रवीण यस प्लीज। मैम। जी। यस मैम। व्हाट इज एसईओ? सर्च, गूगल सर्च इंजन है मैम वो। जी। यस, वो सर्च इंजन और है मैम, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो, जो प्रोसेस कंटेंट को जो है सर्च रिजल्ट में, गूगल सर्च रिजल्ट के लिए अथी करता है। हाँ हाँ, सर रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखाना कंटेंट को, है ना? कंटेंट की रैंकिंग बूस्ट करना। यस मैम। ओके। और एसईओ का पर्पस क्या होता है? विजिबिलिटी इंक्रीज करना मैम, हाँ और रीडर को अट्रैक्ट करना, ठीक है, और ट्रैफिक मैम। हाँ ट्रैफिक, हाँ इंक्रीज करना वेबसाइट पे। यस मैम। ठीक है, ओके थैंक यू। यस क्वेश्चन मैम। नंबर 2। सो वी हैव सायरा, ठीक है? सो सायरा, व्हाट आर कीवर्ड्स? सायरा। माइक तो ऑन है उसका, आई थिंक। आवाज नहीं जा रहा क्या? हेलो। हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ, कीवर्ड्स मतलब जैसे किसी टॉपिक को पता करना, किसी के हाँ बारे में, जैसे जैसे अभी जॉब के बारे में बोले, जॉब पर ट्रेनिंग चीजों को पता करना। हाँ, हाँ सर्च तो वही करना प्रोबेबली। सर्च करना कीवर्ड्स। ठीक है, प्रिसाइजली मतलब कीवर्ड्स का है जो भी चीज आप सर्च इंजन में सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो या क्रोम में पबजी डाउनलोड कर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? हाँ, कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? हाँ, 2 टाइप्स के, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग और ठीक है। यस प्रवीण। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, and for question number 3 we have Vishnu. Where should keywords be used? Keywords कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, इसका आंसर देंगे विष्णु। यस विष्णु, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी मैम। जी। मैंने पूछा कि कीवर्ड्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। We can use keywords everywhere. Example, trade, एग्जाम्पल? trade, ट्रेड, ठीक है, ये कीवर्ड का एग्जाम्पल है। कीवर्ड्स को हम हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे टाइटल में, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में, है ना? जी मैम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मेरे फेवरेट स्टूडेंट के लिए। गेस करो कौन?
7 नंबर, अच्छा चलो 7 नंबर तुम्हारे लिए लास्ट क्वेश्चंस। हाउ कैन यू फाइंड कीवर्ड्स? चलो क्विकली। ओके, तो मैम आपका वाला बताऊं या मैं अपने वाला बताऊं? दोनों बता दो तुम। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कीवर्ड किसके लिए है, यूजर के लिए है या फिर राइटर के लिए? आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बट मैम दो टाइप का ना कीवर्ड हो जाएगा, एक जो रीडर होगा वो कीवर्ड होगा, एक वो होगा। अरे हाँ सही बात, हाँ चलिए मैम ठीक। तो सबसे पहले हम एचरेफ पे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स का यूज करके वहां से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैम आपने बताया कि हम डायरेक्ट सर्च में जाके वहां से भी सजेशन में जो कीवर्ड आता है हम उसको वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। और हाँ बताऊं तो टेमरेस जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो एसईओ का नंबर 1 है दुनिया में, वहां से हम कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं एंड वहां पे डिफिकल्ट लेवल सारा चीज एक साथ दे सकते हैं, और कितने मंथली का ट्रैफिक आ रहा है, कितने नहीं आएंगे, और ये ब्लॉग रैंक होएगा कि नहीं होएगा, वो सारा चीज वहां पे दिखा देते हैं। ठीक है। तो सायरा, आप जब अपना नोवेल्स वगैरह पब्लिश करोगे, अपनी स्टोरीज पब्लिश करोगे, या आप ब्लॉग राइटिंग भी स्टार्ट करोगे, तो प्लीज आप अपना ब्लॉग रीचेक हमेशा नंबर 7 से करवाना। तो नंबर 7 को पता होगा कि आपका ब्लॉग ऑप्टिमाइज हो सकता है या ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। नंबर 7 हेल्प करोगे ना सायरा की? अब गुम, गायब मोड ऑन। चलो, सो दिस इज फॉर टुडे एवरीवन। पता नहीं जिंदा रहा तो अच्छा, सब भाग जाएंगे। थैंक यू प्रवीण। Okay, everyone. Thank you so much. I will meet you all tomorrow again.